हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलाकार मंटू। तो आज की वीडियो नीट 2026 के एस्पिरेंट के लिए, जो कि फिजिक्स में जिसको दिक्कत आ रही है और फिजिक्स से में उसके 30 या 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको 150 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा कि नीट 2025 में आपके कितने मार्क्स थे, आप क्या गलती कर रहे थे और रिवाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये मेरे को 3 गलती कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप ये कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और इसके आंसर्स मेरे को कमेंट्स में लिख के दो। तो अपन शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, कम से कम पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है उसके लेक्चर्स, उसके नोट्स बनाना है प्रॉपरली। और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि खुद को समझ में आए, ऐसे नोट्स बनाओ। दूसरों को दिखाने के लिए नोट्स नहीं बनाना है, ज़्यादा उसमें कलाकारी नहीं करना है, ड्राइंग बनाते बैठ रहे। ठीक है, अलग अलग पेन से लिखे, 2 पेन यूज़ करो, ब्लैक ब्लू। ये पेन यूज़ करने से अच्छे से रहेगा तुम्हारे पास। या ज़्यादा पिंक रेड ग्रीन के पीछे भागना नहीं, और ज़्यादा रंग बिरंगी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे बनाओ कि खुद को समझ में आए। ठीक है, फिर उसके बाद वो नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इतनी बार पढ़ो कि जब तुम उसको नोट्स को देखने लगो तो खुद से शॉर्ट नोट्स खुद ही बना लो। किसी के शॉर्ट नोट्स छापना मत, लेकिन दूसरे के शॉर्ट नोट से इंस्पायर हो सकते कि अगर उनने 3 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाया तो अपन भी 3 पेज में बना ले। ठीक है, और इतनी बार पढ़ो वो लॉन्ग नोट्स को कि तुमको शॉर्ट नोट्स तुम खुद से बनाओ, दूसरा का देखना मत। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब शॉर्ट नोट्स के पीछे, शॉर्ट नोट्स देने के पीछे पड़े। ठीक है, तो उनके शॉर्ट नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और वो एक आखिरी में काम आते हैं। क्योंकि अपन जब खुद से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो अपने को समझ में आता है कि अपन ने वहाँ वो चीज़ क्यों लिखी। ठीक है, तो अपन खुद से बनाएंगे तो अपने को ज़्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद ये हो गया, अपने लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन के बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा फिजिक्स में। कुछ भी तुम कितने भी घंटे पढ़ते रहो, फिजिक्स पढ़ते रहो, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा। जितने तुम क्वेश्चन करोगे उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कम से कम इसके जब तुम नीट देने जाओ, नीट 2026 के, तो 6000 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के करके जाओ। इतने क्वेश्चन कर लो। और डेली क्या है, अभी देखो अगस्त चल रहा है, तो डेली तुम क्या करना शुरू करो, अभी से सिर्फ 25 क्वेश्चन करो। ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, बोर हो जाओगे। दिसंबर तक तुम्हारा होंगे ही नहीं, तुम सोचेंगे यार रोज रोज 100 क्वेश्चन करना पड़ रहा है रोज फिजिक्स के, तो इससे अच्छा करते नहीं। इससे अच्छा तुम क्या करो, अभी से सिर्फ 25 क्वेश्चन करो। जब तुम्हारा मन लगने लग जाएगा, तुम्हारे को कंसेप्ट समझ में लग जाएगा, तो तुम खुद ही नोट्स उठाओगे, उसके क्वेश्चंस उठाओगे, नोट्स उठाओगे, और नोट्स में से आप क्वेश्चंस लोगे या मॉड्यूल लोगे और उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। तो खुद ही से ना अभी से 25 क्वेश्चन करो, और फिर तुम्हारा मन खुद लगने लग जाएगा। और क्या होता है, देखो 25 क्वेश्चन जब करते हैं अपन, तो उसमें से अपने सिर्फ 10 क्वेश्चन बनते। अब 15 क्वेश्चन रह गए तो अपन सोचते हैं यार 15 क्वेश्चन रह गए। देखो तुमने जब 25 क्वेश्चन करे थे, तुमने ये सोचे थे कि ये 10 बनेंगे, नहीं सोचे थे ना, तो ये भी मत सोचो कि ये 15 क्यों नहीं बने। तुम ये सोचो कि 10 बन गए तो 15 अगली बार बन जाएंगे। 15 में अब जब 25 क्वेश्चन में से 10 बन गए, फिर अगली बार जब वो 25 करोगे तो उसमें से 15 बन जाएंगे, 10 बचेंगे। तो फिर तुम सोच रहे हैं यार ये 15 बन गए, 10 ही बचे, अब 10 बाद में कर लेंगे। तो ऐसी तुम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे ना, तो महीने 2 महीने में तुम्हारे अच्छे से अच्छे मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल है इसमें फिजिक्स में, ज्यादा हाइप इसको बढ़ा के देना नहीं है। सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो और क्वेश्चंस लगाते रहो। और इसके पीवाईक्यूज करो, मॉड्यूल करो, और अभी तो पीवाईक्यू मॉड्यूल ही करो, कोई कोचिंग की मॉड्यूल रहती है। ठीक है, और जो डीपीपीस देते हैं डेली कोचिंग वाले वो करो। बस ये 3 चीज करो, अभी दिसंबर तक यही करते रहो। और मैं तो बोलूंगा नीट 2026 के सेशन में ये पूरा करते रहो, और किसी के पीछे भागो मत। और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको कैसे डील करना मैं बता दें। एक एक्सरसाइज का डेली क्वेश्चन लेना, कोई भी एक चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करो। एक क्वेश्चन लो एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन करो और उसको रख दो। फिर अगले दिन दूसरा क्वेश्चन लो, फिर उसको करो रख दो। ऐसा करोगे तो दिसंबर तक पूरी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब तुम मॉक टेस्ट देने जाओ, तो मॉक टेस्ट देने के पहले क्या करो, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स रहते हैं ना, उसको सॉल्व कर जाओ। क्योंकि मॉक टेस्ट में ना उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अपने से बन जाएंगे वो। ठीक है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी उससे रिवाइज होते हैं। और फिजिक्स में अपने को पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो इतना सब आप करो, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी छोटा डाउट, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ, नंबर डाल रहा हूँ, और कमेंट्स में अगर तुमको कुछ पूछना है तो वो पूछो। ठीक है, और पर्सनली भी मेरे को मैसेज करके जो भी डाउट रहा मैं सब बताने के लिए रेडी हो। तुम बस कंसिस्टेंसी के हाथ पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। ज्यादा इसको इतना हाइप बढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम कर सकते हो और हो ही जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। फिजिक्स अपने को बस कंसिस्टेंसी रहना। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो, डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ उसके, बस इतनी बात है इसको। और कोई भी डाउट रहता हो पूछ लेना, और मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, इससे तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे और तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना छोड़ना मत और उसका एनालिसिस करना मत छोड़ना। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और बस इतनी सी बात थी, इसको फॉलो करो और इस बार नीट फोड़ के आना है। ठीक है।